हेलो एवरीवन, दिस इज मानप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग करियर टॉक्स विद मानप्रीत। सो आज हमारे चैनल पे हमने रोमित को इनवाइट किया है, जो कि इंडिया से वेस्ट बंगाल से है, नर्स, और इन्होंने अपना पूरा वीजा प्रोसेस करियर टॉक्स के थ्रू किया। इनको हमने जर्मनी भेजा, यूआरए कैंपस में भेजा। इन्होंने अपना 3 मंथ्स का पूरा केपी कोर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट किया, और केपी कोर्स जो है, केपी का एग्जाम जो है, कैंडिडेट वन शॉट में ना सिर्फ क्लियर किया, जबकि टॉप्स में आए हैं। हर फैकल्टी मेंबर ने इनका बहुत प्रेज किया। रियली वी आर प्राउड ऑफ यू रोमित, वी आर वेरी ग्लैड कि हमने आपको प्लेस्ड किया। थैंक यू सो मच। और अब आप थोड़ा सा अपना इंट्रो खुद से थैंक यू। बताओ। आप कहाँ से हो, नर्सिंग कहाँ से की, हमें कैसे सर्च किया। इवन कि आपका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे है, बट जो इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, और फिर आगे प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं कि कैसा रहा आपका जर्मनी का पूरा जर्नी। ओके मैम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम रोमित है। मैं कोलकाता से हूँ और मैंने मेरा नर्सिंग जीएनएम मैं एपी से आंध्र प्रदेश से किया हूँ। 3 साल का था कोर्स और मैं किया हूँ। मेरा कॉलेज था पीएनसी एंड केआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो उसके बाद मैंने 1 साल काम किया हूँ एक आईसीयू इंटेंसिव स्टेशन पे। तो उसके बाद मैं सर्च किया हूँ कि मेरे को जर्मनी आना था। तो मैंने बहुत सर्च किया हूँ और उसके बाद मेरे को कुछ अच्छा एजेंट मिला ही नहीं। तो मैंने उसके बाद कैरियर टॉक्स मनप्रीत इंस्टाग्राम पे मैंने सर्च किया। तो उसके बाद मेरे को इतना इतना अच्छा सा आपका चैनल इंस्टाग्राम पेज पे इतना अच्छा सा वीज़ा का 100% रेट मिला। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया मेरे को। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ ही कांटेक्ट किया। तो उसके बाद मैं आपसे बात किया और आपने मेरे को बहुत अच्छे से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सजेस्ट किए हो। उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हुआ आपके साथ। तो मैंने प्रोसेसिंग स्टार्ट किया आपके साथ और उसके बाद तो मैं इतना सेटिस्फाई हूँ, मैं कैसे बोलूँ। मेरे मेरे पास कुछ वर्ड वगैरह है नहीं बोलने का। ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, इंडिया में जब आप थे तो वीजा में ऑब्वियसली टाइम लगता है, ठीक है ना, हाँ पूरा मैम। पेपर वर्क में टाइम लगता है, तब आपका पेशेंस भी लूज हुआ। एक्चुअली जो अभी कमिंग और बैच है जो फॉलोअप में है, उनका भी डेफिशिट प्रोसेस में थोड़ा सा डिले आ रहा है। तो वो अपने आप को मतलब उनका उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि आगे बहुत अच्छा रिजल्ट है, यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखो, हमारा साथ रखो। हाँ, एक्चुअली जर्मनी आने का आना मतलब बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। तो इसमें पेशेंस का बहुत बहुत काम होता है। कि मेरा डीपी आने में मेरे को भी बहुत टाइम लगा था, पर आपने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट सब कुछ आपने शेयर किया कि उम्मीद थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा मैं आपने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। ऑलवेज आपने मेरे को व्हाट्सएप पे एक में मैसेज करते थे कि रोमित थोड़ा दिन वेट करो आ जाएगा। पर एक दिन आ भी गया है। आपने मैसेज किया मेरे को, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर, आपका डीपी आ चुका है। आपने सब कुछ सही से किया है। और उसके बाद प्री अप्रूवल भी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा है। तो उसके बाद भी आपने बहुत मेरे को मोटिवेट किया कि रोमित थोड़ा सा पेशेंट रखो, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आपने जिस बिल्कुल। दिन मेरे को बोला था उसके बाद उसके अगले दिन ही मेरा मतलब प्री अप्रूवल आ चुका था। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं मोटिवेट करूंगा सबको। मैं यही बोलूंगा सबको कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। हाँ, ये जो प्रोसेसिंग है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेसिंग है। और ये है नहीं कि आज मैंने स्टार्ट कर दिया, कल मेरा डीबी आ जाएगा, परसों मेरा प्री अप्रूवल आ जाएगा, मैं जर्मनी चले जाऊंगा, नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। और आपने बहुत बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट सब कुछ रखे रखे थे। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं तभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। नहीं, तो बहुत मैं सही समझ में बोलूँगा आ रहा है, टेंशन नहीं लो, आप मैं बताओ आराम से। मैं तो यही बोलूंगा कि मैं यही मोटिवेट करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्योंकि अब जब आ जाओगे जर्मनी पे तो यहाँ का लाइफ बहुत बहुत सेटल है। और आप बहुत हम्म। अच्छे से आप लोगों का आपका फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हो। और आपका मम्मी पापा भी बहुत बहुत प्राउड फील करेगा आपके लिए। तो थोड़ा सा इस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखो तो सब कुछ आगे सब कुछ बढ़िया है। मैं यही बोलना बिल्कुल, चाहूंगा। पेशेंस रखो, सीटीएम पे ट्रस्ट रखो, है ना। बहुत सीटीएम तो एक नंबर है मेरे लिए। थैंक यू। अच्छा चलो, और मतलब थोड़ा और बताते हैं कि जर्मनी जब आप पहुंचे, अब इंडिया का पार्ट खत्म करते हैं। जर्मनी जब हम्म, पहुंचे तो आपने क्या, मतलब स्टार्टिंग में देखो इतना इजी सबके लिए नहीं होता है, अपनी जगह हाँ। बनाने में टाइम लगता है। तो वो चीजें क्या आपने फेस की, मतलब बच्चे ऐसा मिक्स ना बना के आए कि कंसल्टेंसी ने बस उठा के ताजमहल में नहीं बिठाना है। तो नहीं वो नहीं नहीं। चीजें जब आप जर्मनी पहुंचे, आपने क्या क्या फेस की, तो यहाँ से थोड़ा सा माइंडसेट करके जाए बच्चे, यहाँ से नर्सेस जो भी प्लान कर रही है जर्मनी का। तो मैं यही बोलूंगा बिल्कुल कि ऑनेस्ट बताना। हाँ, तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा कुछ सीख के जाओ यहाँ से। यहाँ से थोड़ा सा कुछ सीख के जाओ कि कुछ कुछ मेडिसिन वर्ड वगैरह सब कुछ सीख के जाओ। क्योंकि वहाँ पे राइट। जाने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है।
मेरे लिए भी बहुत हम्म। डिफिकल्ट था सब कुछ, क्योंकि मैं भी पहले गया था और उन लोगों का एक्सेंट जो होता है, एक्सेंट मेरा जो प्रोनाउंसिएशन होता है बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग जो इंडिया पे जर्मन सीखते हैं और वहाँ पे जाके जब जर्मन बोलते हैं और जो समझते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जर्मन लैंग्वेज। हम्म। तो मैं, तो बट हम्म। टाइम टू टाइम बहुत सही हो जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कुछ सीख के आ जाओ जर्मनी से। ऐसे ही नहीं कि मैं इंडिया से कुछ सीख के आया हूँ और जर्मनी में सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं है। तो थोड़ा सा सीख के आओ। और मैं हर चीज़ को अभी एक्सप्लेन करूंगा जो क्या क्या मैं किया था और क्या क्या यहाँ पे आके मेरे को करना पड़ा था। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा कुछ सीख के जाओ, मेडिसिन मेडिसिन के वार्ड वार्ड वगैरह सब कुछ सीख के जाओ, यही सही रहेगा आपके लिए। ग्रेट। आपने आई थिंक इंडिया में भी जो सीटीएम के थ्रू कुछ मेडिकल सेशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं लक्ष्य की क्लासेस में, वो आपने ज्वाइन किए थे? उसका कुछ हाँ हाँ बेनिफिट मैम, था आपको? किया बहुत था? बेनिफिट है। मैं तो लक्ष्य सर को अभी मैसेज करूंगा, क्योंकि अभी मैं अरविंद केवल के पास आया हूँ। तो लक्ष्य सर ने बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। मतलब सर एक्चुअली जो जो पढ़ाते थे, तो उसका जो मेडिसिन वर्ड है, मैं एक पेज में सब कुछ एक 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 सीजन में सर जो करते थे, तो मैं एक पेज में मैं लिखता था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। तो वो बहुत हेल्पफुल है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जार्मन में है रियूनगेन थोरक्स बिल्ड, और रियूनगेन बिल्ड होता है जो होता है इंडिया पे एक्सरे। यहाँ पे जो फाक वर्ड होता है रियूनगेन बिल्ड। और होता है कि हार्स ट्रांस के फासे जो बोलते हैं इंडिया पे कॉर्नरी फेशियल, जो हम लोग नर्सिंग के थ्रू करते हैं। तो ये सब चीज आप सीख के आओ इंडिया से। तो यहाँ पे आके आपको बार बार गूगल करने यही करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। आपको पहले से पता होगा कि हाँ, ये इसका मीनिंग ए है, इसका मीनिंग ए है। तो वो जो सेंटेंस है वो आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम हो जाए, फर्स्ट टाइम मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, तो मैं माइंड में, राइट। बोलूँगा। और नर्सिंग क्लासेस जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्लासेस है, वो आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा पार्ट डे आप ज्वाइन करो, और पार्ट डे कुछ नया नया सीखो, बहुत सही है सेकंड क्लास। ग्रेट। अब आप थोड़ा सा बताओ कि केपी कोर्स में क्या टॉपिक्स आते हैं मेन, जो इंडिया में नर्सेस अभी फ्लाई के प्लान में है, जो लैंग्वेज के B1 B2 लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो कौन से मेडिकल टर्म्स अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें ताकि वहां जाके नॉलेज टेस्ट देने को इजी रहे? ओके, तो मैं प्रिपेयर किया हूँ सबके लिए एक, यहाँ पे जो पिछले साल भी इस साल भी सेमी टॉपिक है कि 6 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर हम लोग का केपी के मेरा केपी के टाइम थोड़ा सा टॉपिक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आया था, नया ओके। नया टॉपिक ऐड हुआ था। तो मैं हर टॉपिक को बोल रहा हूँ। एक फर्स्ट था हार्ट इन्फार्क्ट, सेकेंड टॉपिक था हार्ट इंसुफिशियंस। बहुत ये दोनों हार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आता है केपी के एग्जाम पे। उसके बाद है सीओपीडी मीट पुनमुनी, जो होता है एक्सरबेशन। जो एक पेशेंट को अगर सीओपीडी है, उसके बाद उस पेशेंट को फिर से पिनोमोनी आ गया, तो उसका जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है अस्थमा ब्रोंशियल, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक नया आया है अभी इस साल। तो और उसके बाद है ओबरशंकल फ्रैक्चर, वो पहले का टॉपिक था। और नया आया है अर्थराइटिस उल्कुस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग का बैच में 3-4 बच्चों को ये टॉपिक मिला है, और उन लोग पास भी हुआ है। पर ये टॉपिक नया है। उसके बाद है स्लागनफल, जो होता है स्ट्रोक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्यूस मीट ऑब्स्टिपशन, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नया टॉपिक है डियाबिटीज मिलोटस उंड थ्रोम्बोजे पेएफआई का, जो होता है पेरिफेरल आर्टेरियल फर्स्टुस क्रंकाइट, जो पैरों में होता है। और एक होता है काहा का कोरोनरी हार्ट क्रंकाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है केपी के लिए। और अगर आप लोग ये टॉपिक का जो मेडिसिन वर्ड है, फाक वर्ड है, जो हम बोलते हैं जर्मन में, आप ये सब कर लोगे, तो आपके लिए केपी बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इंडिया पे जब लक्ष्य सर के साथ था, तो मैंने कुछ कुछ इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने बहुत कुछ सर्च किया हुआ, मैं खुद से नोट वगैरह बनाया। तो यहाँ पे आने के बाद जब टीचर लोग बोलते थे, तो मैं पहले मेंटेन करता था कि हाँ मेरे को आता है, मेरे को आता है। तो मैं बोलता था, उससे क्या होता है कि फास्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो टीचर लोग आपको बोलेगा कि हाँ इसको तो आता है, इसको तो पता है। तो ये बहुत इम्पेक्ट करता है। तो मैं बोलूंगा ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीख के आ जाओ। पूरा वो पूरा पूरी सीख के नहीं क्लासेस आ में जाओ। डेली आपको ऑब्जर्व करते हैं, राइट? राइट, हाँ। बहुत बहुत ऑब्जर्वेशन होता है कि ये कौन सी बच्चे को क्या क्या बोल रहा है, कितना अच्छा है, कितना परसेंट सही बोल रहा है, कितना परसेंट गलत बोल रहा है। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन होता है जर्मन, सब कुछ ऑब्जर्व करता है मैम। ग्रेट। थोड़ा सा मुझे डिटेल में लेके चलो कि मेडिकल टर्म्स के बारे में, कितना जितना बेस्ट आप बता सकते हो उतना बेस्ट बताओ थोड़ा सा। क्या क्या चीजें हैं, मतलब आप जर्मन में जो नॉर्मली इंडिया के हॉस्पिटल्स में आप एज अ नर्स करते थे पेशेंट्स के साथ,
वही चीजें जर्मन लैंग्वेज में जब करते हैं तो आई थिंक इंडियन नर्सेज को समझ पाएंगी। जो डेली टास्क थे या जो कोई फर्स्ट एग्जामिन में आप लोग करते हो वो चीजें थोड़ा सा रिलेट करके बताओ। तो फास्ट एग्जामिनेशन मतलब वो जो होता है अनामनेस होता है वो, जो पेशेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो जो ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं फ्लेगे प्रोसेस। ये फास्ट पॉइंट होता है जो अनामनेस है। अनामनेस मतलब होता है कि हम्म। जब एक पेशेंट आता है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन लेना होता है कि पेशेंट का क्या रिस्क है, पेशेंट का क्या पेशेंट का क्या क्रांकाइट है, पेशेंट का क्या पहले हुआ था, पेशेंट कौन सी मेडिकामेंट लेते थे। तो इसका जो पूरा एक सेटअप है वो हम लोगों को हम लोग का फास्ट आउट कवे बोलते हैं, जो फास्ट आउट कवे है कि हम लोग को पूरा डिटेल्स पेशेंट का एग्जामिन करना पड़ता है। उसके बाद आता है फ्लेगे प्रॉब्लम डिफिनिशन। जो पेशेंट का अभी फ्लेगे प्रॉब्लम है, कोई पेशेंट आया है उसका शायद आर्टेम नॉट है, मतलब सांस का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि इस पेशेंट का फ्लेगे प्रॉब्लम आर्टेमनॉट है, उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है ए है, सब कुछ विटलाइजेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। ये होता है सेकंड स्टेप। उसके बाद होता है फ्लेगे सीले, मतलब हम लोग का जो क्या टारगेट है, हम लोग का टारगेट ये होता है कि पेशेंट को स्टेबल करना होता है, कि कैसे पेशेंट का जो सुस्टेंट है, मतलब जो पेशेंट का जो कंडीशन है अभी का कंडीशन, थोड़ा सा उससे बेहतर करना है पेशेंट को, वो हम लोग का टारगेट होता है। उसके बाद है प्लानिंग देयर फ्लेगे मासना, जो हम मासनामा बिडॉटेड होता है कि हम लोग का काम क्या है। अगर पेशेंट को अटेम नॉट हो रहा है, पेशेंट को अगर सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो पेशेंट को कैसे स्टेबल करना है, कि पेशेंट को थोड़ा सा ऑक्सीजन देना है, पर ऑक्सीजन जब देना है वो आर्ट्स बोलते हैं, मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि कितना ऑक्सीजन पेशेंट को देना है, वो उसके थ्रू हम लोगों को देना है। सब कुछ आर्ट्स बोलेगा और हम लोग करेंगे। तो पर जो आर्ट्स बोलेगा उसको हम लोग का सब कुछ डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि हाँ ये आर्ट्स ने बोला है, ये हम मैंने ये किया। उसके बाद होता है डूच फीडिंग बिलोटेड, जो हमने इम्प्लीमेंट किया हो पेशेंट के साथ, जो इम्प्लीमेंट किया हो मैं, तो उसको बोलते हैं डूच फीडिंग। और लास्ट में आता है इवालुएशन, मतलब लास्ट में ये होता है कि पेशेंट का कंडीशन स्टेबल है कि पेशेंट का कंडीशन और भी गिर गया है। तो ये होता है हम्म। ऑब्जर्वेशन कि अभी अभी पेशेंट का आर्टेम नोट है, पेशेंट का सांस का प्रॉब्लम है, तो अगर मैं ऑक्सीजन पेशेंट को दूं, पेशेंट को एक स्टेबल पोजीशन दूं, तो उसके बाद पेशेंट को अगर रिलैक्स फील हो गया, पेशेंट बोलेगा कि हाँ मेरे को अभी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत ही कम हो रहा है, तो तो पेशेंट का तो इवैल्यूएशन में हम लोग बोलेंगे हाँ पेशेंट स्टेबल है, और ये भी मेरे को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ये होता है हम लोग का फ्लेगर प्रोसेस। पर हम लोग इंडिया में क्या करते हैं कि जो डॉक्टर का काम होता है ज़्यादातर 50% काम नर्स को करना पड़ता है, पर यहाँ पे जर्मन में कुछ नहीं है। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेगा, और जो नर्स का काम है सिर्फ नर्स नर्स ही करेगा। नर्स। ओह नाइस। ये बहुत सही काम है। ये होता है कि हम लोग का जो फ्लेगर प्रोसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। नाइस। तो यहाँ से कुछ ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जो मेन, मैंने आपके पीछे आपने मुझे वहां से कुछ वीडियोस भी भेजी थी कि आपको वो प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिकल मतलब आपने कुछ वीडियो भेजी थी कि आप चेयर पे बैठ रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन आपको शायद देना है, आप ब्लाइंड होके एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो हाँ चीजें बताओ थोड़ा। हाँ मैम, ये है कि हम लोग का हर वीक में एक प्रैक्टिकल क्लास होता है, हर वीक पे एक नहीं एक दो प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें क्या होता ओके। है कि हम लोगों को बहुत सारा थीमा मिलता है, थीमेन मतलब टॉपिक मिलता है। तो हम्म। उसमें हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है पूरा क्लास के सामने कि ये पेशेंट का ये है, तो हम लोग कैसे 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 पेशेंट को स्टेबल करना है। तो मेरे को एक्टिविटी ओके। मिला था जो व्हील चेयर पे। तो एक पेशेंट व्हील चेयर पे है और एक पेशेंट रोलाटोर, रोलाटोर मतलब होता है कि उसका हिंदी पता नहीं मेरे को, कि एक चीज होता है जो उसको पकड़ के पीछे चलता है। तो अच्छा। एक चीज होता है, हाँ एक चेयर वगैरह, चेयर नहीं होता है, एक दो चक्का होता है, उसके उसके दो उसके साथ स्टिक्स पेशेंट पकड़ के चलनी है, हाँ। ठीक पे चलते हैं हाँ। तो वो मेरा एक्टिविटी था। तो मेरे को पेशेंट को बोलना है कि आप कैसे चल सकते हो, अगर आप कुछ ज्यादा तेज चल जाओगे तो आपको गिरने का ज्यादा हम्म। चांस होगा। तो आप कैसे कर सकते हो कि आप अगर तुरंत सो से नींद से उठ रहे हो तो थोड़ा सा बेड में रेस्ट करो, उसके बाद थोड़ा सा तेज सांस लो, उसके बाद चलो, उसके बाद आपका जो गिरने का चांस है बहुत कम हो जाएगा। अगर आप जा रहे हो तो किसी का हेल्प लो, उसके बाद जाओ। और जर्मन हॉस्पिटल में एक चीज होता है कि मैम, पर पेशेंट के साथ एक क्लिंगल होता है, मतलब बेल होता है। तो बेल को अगर वो दबाया तो ओके। तुरंत फ्लेगे फ्लेगे क्राफ्ट आ जाएगा उसके पास और बोलेगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए। तो ये सब चीज हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है पेशेंट को, जैसे मतलब पेशेंट आपको का। नर्स की ट्रेनिंग में उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिकली एज अ पेशेंट बन के आप क्या फील कर सकते हो वो हाँ चीजें आपको हाँ एक्सप्लेन करनी थी, ताकि एज अ नर्स आप उस चीज पे वर्क करके वैसे आप उनको हेल्प कर पाओ। एग्जैक्टली ओह मैम। नाइस। ओके, ये मतलब उन ये- टॉपिक्स पे फिर आपको प्रेजेंटेशन देनी है पूरी क्लास के हाँ सामने।
हाँ हाँ, पूरा क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देना है कि पेशेंट का सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर हम्म पेशेंट अगर गिरे ना, पेशेंट का सिचुएशन स्टेबल है और पेशेंट सही से रहे, ये होता है इन लोगों का, हम लोग के लिए पहले प्रायोरिटी होता है। तो हम लोग को हम्म पूरा क्लास के सामने एक प्रेजेंट करना पड़ता है कि ये मतलब ये जो स्टेप है, अगर पेशेंट को फॉलो करेंगे, पेशेंट को एक अच्छे से बेराटू मतलब होता है एडवाइस देंगे, तो फ्यूचर में उसका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा और पेशेंट स्टेबल हो सकता है, मतलब पेशेंट का जो हम्म। सिचुएशन है वो स्टेबल होगा। यही होता है मैम। Nice. अच्छा, थोड़ा एग्जाम हॉल के बारे में बात करते हैं। जब आप एग्जाम रूम में जाते हैं तो क्या वहां पे कैसे मतलब टॉपिक्स मिलते हैं आपको? रूम में कितने एग्जामिनर कितने होते हैं? आप अकेले होते हैं आई गेस। जब जैसे ओके। आपका बैच है, 20 नर्सेस का आपका बैच होता है, हाँ हाँ वो हाँ। सारा थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं? तो एग्जाम के 3 4 दिन पहले आपको ईमेल आ जाएगा फोन पे कि आपका ओके। एग्जाम कब है। और आपका आपका हम्म दो एग्जाम होता है, एक होता है म्यूनलिश, एक होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम्म तो म्यूनलिश का मेल आ जाएगा कि आपका एग्जाम कब है। तो उस टाइम पे आपको पूरा रेडी होना है 5 मिनट पहले। एक होता है फॉरबेरेटिव रूम होता है जो प्रिपरेशन रूम बोलते हैं हम लोग। तो उस हम्म रूम से पहले एक चेयर होता है, वहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंच जाना है, वहाँ पे बैठना है। उसके बाद आपको बुला देंगे कि हाँ, कि आपका टाइम है अभी फॉरबेरेटिव प्रिपरेशन के लिए, तो आप चले जाओगे। उसके बाद या मतलब एक टेबल रहता है वहाँ पे, 6 7 8 टॉपिक रहता है। तो वहाँ पे आपको एक बार चूज करना पड़ता है कि आप कौन सी टॉपिक लोगे। तो मेरे हिसाब मतलब मेरे साथ, मैंने जो टॉपिक चूज किया था, तो मैंने वो टॉपिक अच्छे से उतना किया नहीं था। तो मैंने बोला कि मेरे को चेंज करना है। तो मैंने जब चेंज चेंज किया तो मेरे को जो टॉपिक मिला वो बहुत सही टॉपिक मिला और मेरे को बहुत अच्छे से आता था। मैंने सब टॉपिक प्रिपेयर किया था, पर वो जो टॉपिक था मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो मेरे को पूछ लीजिए, मेरे को आता है। इतना 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 माइंडसेट मेरा था। तो मैंने वो यस। टॉपिक 30 मिनट तक प्रिपेयर किया हो। वहाँ पे एक होता है फाल्ट बाइस्किल, जो एक पेशेंट का कंडीशन होता है। और उसके नीचे 10 या 8 मतलब सिचुएशन के हिसाब से 8 या 10 क्वेश्चन होता है। मेरे साथ मेरा फाल्ट बाइस्किल में था 10 क्वेश्चन। और एक होता है बुकलेट। तो उसके बाद उससे मैं सारी क्वेश्चन से लेके जो उसका आंसर है मैं लिख पाऊंगा उसके उसके ऊपर। उसके बाद मैं सब कुछ हो गया, मैं सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, 30 मिनट हो गया। उसके बाद मेरे को बुला लेगा कि रोमित अभी आ जाओ, अभी आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो थ्री मैंने जीरो तो मैं थर्टी मिनट्स का आपका प्रेप टाइम होता है? 30 30। हाँ प्रिपरेशन टाइम था, हाँ। ओके 30 30। ओके। उसके बाद मैं रूम पे चला गया। उसके बाद वहाँ पे एक होता है कंट्रोलर जो बाहर से आता है, जो एक होता है फ्राउ आनी जो एग्जामिनर। हम, हाँ फ्राउ आनी होता है जो एग्जामिनर मेन एग्जामिनर होता है। और एक होता है जो लहरानी जो हम लोग को क्लास में पढ़ाते थे, टीचर होता है, ओके ऑनली टीचर। ओके और जो कंट्रोलर होता है वो मतलब एक टाइम आता है एक टाइम नहीं आता है, मतलब जो 4 दिन का एग्जाम होता है, 2 दिन शायद आएगा 2 दिन नहीं आएगा। तो मेरे वाले में आया था। मैंने मैंने ओके और हाँ, तो वो जब बाहर से आएगा वो कुछ बोलेगा नहीं, पर वो आप जो बोल रहे हो, जो आंसर बोल रहे हो वो सब करेगा, नोट करेगा। ओके। तो 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 मेरे आपसे जब क्वेश्चंस कौन पुट करता है? जिन्होंने आपको टीच किया, क्लास की ट्रेनर या हाँ फ्रानी हाँ, जो वहां पे कोऑर्डिनेटर है, मतलब जो यू आर फ्राउ एम? आनी फ्राउ आनी मतलब मेरे ओके सिचुएशन में फ्राउ आनी ने सब कुछ मतलब पूछा था मेरे को, मेरे से। और मैं जब आंसर दे रहा था, फ्राउ आनी ऐसे बोल रहा था, यस रोमित यस, डन 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 डन। तो फ्राउ आनी ने मेरा जो आंसर था, फ्राउ आनी को बहुत बहुत अच्छे से पता, मतलब बहुत अच्छे, बहुत खुश कर रहा था। उसका शक्ल देख के पता चल रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्नेल बोलता हूँ, मतलब थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। तो फ्राउ एनी ने बोला थोड़ा सा पानी पी लो, उसके बाद बोलना, थोड़ा सा पानी पी लो, 2 3 बार मेरे को बोला। तो बहुत ओके। अच्छे से मेरा एग्जाम गया मैम। 10 क्वेश्चन था, मेरे को पता ही नहीं चला कि 45 मिनट्स कहाँ से चला गया। और एक्स्ट्रा दो ओह क्वेश्चन था नाइस। रेस्ट था, जो जार्मन का रेस्ट क्वेश्चन था, वो मेरे को पूछा था। वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसने बोला कि पास वाले टीचर को बोला आपको कुछ पूछना है। तो उसने बोला क्या पूछना है, तो सब सब बोल दिया, सब बता दिया, तो मेरे को क्या ही पूछना है। तो मेरा एग्जाम खत्म हो गया। उसके बाद मैं मेरे को फरवानी ने बोला कि तुम बाहर जाके वेट करो, हम लोग बुला लेंगे एग्जाम जब रिजल्ट के टाइम पे। तो 5 मिनट के बाद उन लोग थोड़ा खाना पीना खाया। उसके बाद हम लोग को बोला कि अभी तुम लोग का रिजल्ट है, क्लास के बाहर बैठो। तो मेरे साथ जो जो बच्चे थे, 5 4 बच्चे थे, सभी पास हो गया, मेरा लास्ट में था। तो मेरे को रूम पे बुलाया। तो फ्रॉम एनी ने बोल रहा है, एक होता है अच्छा बोलना, एक होता है बहुत अच्छा बोलना, और एक होता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आया।
तो फ्राउ ने लास्ट में बोल रहा है, मेरे को रोमित कुछ समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला। तो मेरा तो फेस उतर गया कि क्या, मैंने तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसे बोल रहा है। तो फ्राउ एनी ने ऐसे करके हक किया मेरे को कि रोमित तुमने अच्छा नहीं बोला, तुमने बहुत अच्छा, जर्मन में बोलता है जैड 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 गुड सुपर, ऐसे करके मेरे को बोला। और हाँ, बहुत अच्छे से नाइस। हक किया मेरे को। और जो कंट्रोलर था वो भी मेरे को बहुत इनकरेज किया कि रोमित आपने बहुत सही बोला। तो ऐसे करके बाहर जाके टीचर ने भी बोला कि मेरे को सुनने में आया कि रोमित सबसे मतलब उन लोगों का बैच, मतलब हम मेरे बैच में सबसे अच्छा बोला। तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि यूआरए से आके मनप्रीत मैम से थ्रू आके, कि मनप्रीत मैम को भी प्राउड फील हुआ मेरे लिए कि हाँ मैंने कुछ तो अच्छा किया, कि बिल्कुल मेरा बिल्कुल केरियर। बिल्कुल। वेरी नाइस। मतलब हमें भी खुशी होती है, देखो हम वीजा तो कर ही रहे हैं, आप लोग का हार्डवर्क है, वहां तक आप पहुंच रहे हो और अपनी जगह बना रहे हो। बट जिस दिन आप एक सक्सेस रेशियो में पहुंच जाते हो ना, तब हमें भी लगता है कि हमने किसी के करियर को सपोर्ट किया और सच में रिजल्ट आया। वो एक अलग ही मजा होता है कि चलो थैंक्स टू गॉड कि हम इतने हैं कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, किसी को स्टैंड करने के लिए। नाइस। तो जो वहां पे मतलब आपका एक थोड़ा सा बीच में पूछते हैं, जैसे आपने वहां पे वन बाय वन आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर जाते हो, राइट? तो हम्म सपोज आप 5 नर्सेस का आप कह रहे हो बैच थे, तो हम्म। वन बाय वन सब जब अपना जैसे आपका लास्ट में हुआ, आपसे पहले जो 4 का हुआ, वो सारे एक क्लास में पहले रुके हुए थे, फिर इकट्ठा सबको उसी टाइम रिजल्ट बता देते हैं, फिर सब बाहर जाते हैं? नहीं नहीं मैम, जब एक गेट के बाहर हम लोग क्लासरूम के बाहर सब 5 लोग हम लोग वो करते हैं, बैठते हैं। फ्राउ अनु ने बोलते हैं कि नेक्स्ट, जो जो पहले बंदा है वो जाता है, वो पास होता है, बहुत अच्छे से मजा करते हैं, चले जाता है, उसके बोलते हैं नेक्स्ट, ऐसे ऐसे करके होता अच्छा, है। एक एक करके रिजल्ट बुला मत बताते हैं? एक एक करके बोलते हैं, हाँ 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 मैम। ओके। और एक दिन में कितने मतलब अगर कोई एप्लीकेंट्स का अगर एग्जाम होता है? एक दिन मैम, पहले दिन हुआ था 6 उसके बाद हुआ ओके। था 5, उसके बाद हुआ था, मतलब ऐसे करके, मतलब उन लोगों का भी सिचुएशन के ऊपर रहता था कि जब हम्म कंट्रोलर रहता है तो ज्यादा बच्चा होता है, कंट्रोलर नहीं रहता है तो कम बच्चा होता है, कि ऐसे ऐसे हम्म करके, मतलब उन लोग बहुत अच्छे से एक रूटीन बनाते हैं कि कौन सी बच्चे कौन सी डेट में होगा, कौन सी बच्चे कौन सी डेट में होगा, ऐसे करके होता है मैम। और जो हम्म बच्चे लोग पहले पास नहीं कर पाते हैं, तो वो 2 महीने के बाद फिर से, मतलब हम लोग के साथ 2 बच्चे हम्म। दिए थे, वो हम लोग के साथ ही दिए थे। तो ऐसे ऐसे करके आई उन थिंक वो लोग को बहुत इंडियंस तो नहीं, आप 4 इंडियंस तो प्रॉपर क्लियर कर रहे हैं ना? हाँ, हम लोग का तो बहुत अच्छे से निकल गया, 4 इंडियन को। और प्रैक्टिकल जिनका में भी क्लियर नहीं मेरा हुआ को वो कहीं और बहुत से ही होंगे। बहुत। हम्म। हाँ। जिनका नहीं क्लियर हुआ वो इंडियंस तो नहीं थे, आई गेस कोई और थे वो। नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो तो इंडियन नहीं थे, वो बाहर का था। मैं कंट्री का नाम नहीं बोलूंगा, पर हाँ बाहर का था नहीं, वो। इट्स ओके बिल्कुल। चलो ठीक है जी, थैंक यू टाइम दिया। और अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हो? कुछ मिसिंग लग रहा है? इंडिया से जब आए थे तो कुछ ऐसा है जो उनको लगेज में आप कुछ गाइड करना चाहो? ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक्चुअली कोशिश करती हूँ जो नर्सेस की क्वेरीज है वो हाँ, हो जाए। मतलब आपको हमने जो गाइड नहीं किया, आप ट्रेवल करके जब आए तो आपको कुछ ऐसा लगा कि मुझे इंडिया से लाना चाहिए था? मैं तो इंडिया से मैंने एक गलती किया कि मैंने वो कॉफी वाला जो मग होता है वो मैंने लेके नहीं आया था। तो कॉफी प्रिपेयर वाला जो होता है, जो वाटर वगैरह गर्म करने के लिए, वो मैंने लेके नहीं आया था। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जानमान में उस टाइम पे बहुत ठंडी थी। हम्म। तो ये मैं बोलूँगा लेके आना। और जो पिन होता है, जो 2 पिन चार्जर होता है, जो यहाँ पे जो चार्जिंग का सिस्टम बहुत अलग है। तो वो जो चार्जर, हाँ। चार्जिंग होता है, जो 2 पिन होता है, वो तो लेके आना ही आना है। सिर्फ ये सब ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलूँगा कि जो जो देख रहे हैं, मतलब कोलकाता से भी कोई भी देख रहा है, तो बोलूँगा कि आप अगर एक अच्छी सी कैरियर जर्मनी में मतलब सर्च कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करें, और आपसे जितना जल्दी हो जाए कांटेक्ट करें, और आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। अब मैं तो वेरी बहुत ही नाइस। सेटिस्फाई हूँ आपके साथ प्रोसेसिंग करके। मैं तो इसलिए बोलता हूँ थैंक कि यू। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, मेरे दोस्त को, कि कैरियर टॉक्स विद मनप्रीत से ही कर प्रोसेसिंग। हम्म। मैं बहुत अच्छा, सेटिस्फाई हूँ मैम। एक थैंक यू, एक एडवाइस आपसे और डिस्कस करते हैं। जैसे अभी आपको पता है हम लोग ओएसडी एग्जाम सेंटर है, तो अभी मेरे पास कुछ ऐसे डायरेक्ट नर्सेस भी अप्रोच करती हैं जो ऑलरेडी B1 कर चुकी हैं, और B2 के भी 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट है, 2 रह गए, या फिर कुछ ऐसी नर्सेस हैं जिनका B2 प्रॉपर कंप्लीट है अभी, लेकिन उनका पेपर वर्क हाँ। स्टार्ट नहीं हुआ। अब वो मुझे बोलते हैं कि हमें आपके थ्रू जाना है, तो मुझे बिशाइड अप्लाई करने के लिए भी कम से कम 3-4 मंथ्स का टाइम चाहिए। बट हाँ, युवारे के थ्रू तो थोड़ा सा और भी ज्यादा लग सकता है आराम से। बट वो नर्सेस इंडिया में ज्यादा नहीं रुकना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी B2 तक पहुंचने में उनको टाइम लग गया बहुत। अब उनको है कि हमें जल्दी जाना है। आप इस टाइम जर्मनी में बैठे हो, तो आप मुझे गाइड करो
मतलब उन नर्सेस को एक मैसेज दो कि जल्दी जाना जर्मनी में वो ज्यादा उनके लिए अच्छा है, या अच्छी जगह पे जाना वो ज्यादा ऑप्शन चूज करना अच्छा है। मतलब ठीक है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो हम कहीं भी भेज देंगे, आप अपनी जगह बना लोगे, बट स्टिल फिर भी अगर एक किसी ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको जगह मिल रही है, उसके लिए इंडिया में आपको थोड़ा ज्यादा वेट, मतलब 1 साल भी रुकना पड़ रहा है, तो वो कैसे मोटिवेट करें उन नर्सेस को? वो नहीं मानते कि हमें 1 साल इंडिया में रुकना है। वो चूज करती है वो कंसल्टेंसी को जो बोलती है मैम वो तो 3 महीने में भेज रहे हैं, तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता कि जो 3 महीने भेज रहा है उसके थ्रू चले जाओ, नहीं हमारे में तो टाइम लगेगा। यूआरए नहीं टॉप नहीं नहीं, ब्रांड्स में देखो। आता है, आई थिंक यूआरए का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जर्मनी में। अभी तक आपको जो सर्विस मिली पूरी जर्मनी में नहीं आप देख पाओगे सर्विस बहुत कहीं भी। बढ़िया, हाँ। तो मैं सारा यही पेपर सजेस्ट वर्क ये करूंगा ला कि अपडेट मेरा वो अपना माइंड टाइम पे करके देते हैं। हाँ, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मेरा माइंडसेट भी ऐसा है कि मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को जल्दी जाना, मेरे को जल्दी जाना है। तो मैं जब इंडिया पे था, तो मैं यहाँ पे आके रियलाइज कर रहा हूँ कि जल्दी जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे से जगह पे जाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आओ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे जगह पे आओ, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल होता है कि आप लोग अगर आ जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे काम वगैरह सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो यूआरए के थ्रू आओगे तो 3 महीने आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगा, और जार्मन का जो नेचर है, कल्चर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली जार्मन क्या है। तो और लैंग्वेज भी आपका बहुत बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि जल्दी जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरा भी माइंडसेट था। मैंने वो माइंडसेट को म्यूल में डाल दिया। पर मैं बोलूंगा कि जल्दी जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अच्छी जगह पे जाना इंपॉर्टेंट है। और टाइम बहुत बहुत लगता है। टाइम ये तो कोई लड्डू नहीं है जो खा लिया खत्म हो गया। टाइम तो बहुत एग्जैक्टली। लगता है। बिल्कुल, मुझे ये बहुत लोग टाइम कहते हैं कि लगता कितनी है। जल्दी भेज दोगे, मैंने कहा जाने को तो आज शाम को टिकट करा के चले जाओ, इंडिया में हमें आपको रख के क्या बेनिफिट मिल रहा है? बट जो प्रोसेस में टाइम लेना है वो तो लेना ही है ना, और पेशेंस किसी में भी नहीं है। जल्दी जाने के चक्कर में ये अपनी फाइल 4-6 कंसल्टेंसीज में लेके चले जाते हैं, जो जल्दी भेज रहे हैं उसके थ्रू जाएंगे। नहीं नहीं मैम, ये तो बिल्कुल नहीं। मैं बोलूँगा सीटीएम के थ्रू जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अच्छी जगह पे। मैं तो करता हूँ कि मैं आप अच्छी जगह पे भेजो। और राइट। और थोड़ा तो पेशेंस चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे तो पेशेंस चाहिए। जर्मनी आना तो पेशेंस का ही काम है सिर्फ। तो बिल्कुल। सिर्फ लैंग्वेज आप सीख अब लिए, जर्मनी में हो लैंग्वेज कर तो लिए। आप जर्मनी में हो तो आपको रियलिटी हाँ, पता होगी जर्मनी पेपर वर्क में कितना स्लो है, अपॉइंटमेंट्स में बहुत स्लो कितना है। स्लो है। मतलब यहाँ पे जो अगर एक डॉक्टर का टर्मिन आपको लेना चाहिए तो बहुत टाइम लगता है। अगर आपका कुछ क्रांकाइट हो रहा है, मतलब कुछ फीवर वगैरह हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो बहुत ही स्लो है इन लोगों का प्रोसेसिंग। पर ये है कि पेशेंस रखना है और अच्छी जगह पे जाना है। यही मैं बोलूँगा, हम्म। सजेस्ट करूँगा। राइट। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक बार देखते हैं, अगर आपके लिए कुछ और क्वेरीज होंगी तो एक बार दोबारा इनवाइट करके देखेंगे आपको हाँ चैनल हाँ पे। हाँ, ओके ओके मैम, ओके मैम। और अगर मेरे पास सब कुछ, सारे सारे चीज़ का नोट वगैरह सब कुछ है। अगर कोई आ रहा है यहाँ पे, आना चाहता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इन लोगों को समझने में, वो कुछ करने में, तो मेरा सारे नोट मैं आपको सेंड कर दूंगा। उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा। श्योर। चलो ओके मैम। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अच्छा, ओके मैम। एक अभी आप हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुके हैं, राइट? हाँ, मेरा मॉन्डे से मेरा ज्वाइनिंग है। और मेरा हॉस्पिटल है, सीओपीडी का हॉस्पिटल है। और मेरा डिपार्टमेंट है आईसीयू। हाँ नाइस। मतलब हॉस्पिटल के लिए मेन चाहिए आपका B2 और आईसीयू एक्सपीरियंस वालों को आईसीयू हॉस्पिटल मिला होगा, राइट हाँ डिपार्टमेंट? हाँ हाँ। और मेरे पास था भी 1.5 साल का, तो मैंने अप्लाई किया, मतलब मैंने उन लोगों को शेयर किया, तो उन लोगों ने मेरे लिए आईसीयू ढूंढा। तो मैं बहुत बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। और यूआर है तो वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एजेंसी है जर्मनी में। राइट। तो जो नया वाला एम्प्लॉयर है वो भी टीम सारा स्टाफ अच्छा है सब? बहुत मैंने कार विजिट किया था। उन लोगों ने सारी स्टेशन पे, मेरा हॉस्पिटल एक्चुअली मतलब सामने ही है, मेरा सामने ही है, 2 मिनट का मेरा यहाँ से है। तो मतलब सारे स्टेशन में जाके मेरे को बोला कि ये रोमित है, ये मंडे से ज्वाइन करने वाला है। बहुत अच्छे से ग्रीट किया है सबने, कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मेरा अच्छे से पास हुआ है। तो बहुत 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 सही है यहाँ पे। मैं तो वेरी नाइस। बहुत ही ग्लूकलिश हूँ, मतलब बहुत ही खुश हूँ मैं। वेरी गुड। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। टाइम दिया, चैनल पे आए, सबके लिए इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हेल्प किया। बाकी और अगर कुछ क्वेरीज होंगी दोबारा आपको इनवाइट करेंगे। ओके ओके मैम, ओके मैम। थैंक यू। वेलकम।